बिहार एस्टेट 2024 के लिए ये रुक्मणी प्लेटफॉर्म प्रकाशन का सेट 20 है। सेट 1 to 19 ऑलरेडी करा दिए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराए गए हैं। जो भी स्टूडेंट उसे नहीं देखे हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से उसे देख लीजिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो पेपर 1 देना चाहते हैं या पेपर 2 देना चाहते हैं या दोनों पेपर देना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य विषय के रूप में 50 अंकों का शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से है। यहाँ मैं आपके साथ 30 अंकों के शिक्षण कला के प्रश्नों का डिस्कस करूँगी। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का आधार स्तंभ कौन है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस ने विकास कर्म के अंतर्गत किशोर अवस्था का काल किसे निर्धारित किया है? 12 से 18 वर्ष तक, 13 से 19 वर्ष तक, 11 से 17 वर्ष तक, 12 से 19 वर्ष तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 12 से 18 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का निर्धारण कैसे किया जाता है? बालक की आनुवांशिक संरचना द्वारा, बालक की आनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा, बालक संबंधी वातावरणीय दबाव द्वारा जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता है, बालक विभिन्न प्रकार के निर्धारक कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रस्त विद्यार्थी पढ़ाई किसमें अच्छे होते हैं? लंबे समय तक आँख से संपर्क बनाए रखने में, अपरिचितों के साथ संप्रेषण में, दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में, विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रखने में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक विद्यालय के सामाजिकरण में असफल रहते हैं, क्यों? धर्म विशेष के आधार पर संचालित है, जाति विशेष के आधार पर संचालित है, भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं, सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी, क्योंकि इसके तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण से ग्रसित बालक में निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन हो जाते हैं? उसके मन में हीन भावना जन्म लेने लगती है, वह अन्य बालकों से अलग रहने लगता है, नींद कम आती है, सभी परिवर्तन हो जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि इसके तीनों ऑप्शन सही है।
इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार कहने के बावजूद कोई छात्र कक्षा में देर से आता है। ऐसी स्थिति में आप क्या उपाय करना पसंद करेंगे? उस कक्षा में नहीं घुसने देंगे? उसके अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे? पाठशाला के प्रधानाध्यापक को इसकी सूचना देंगे? उसकी अनदेखी कर देंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्रकल्पना के लक्ष्य किसके हैं? पारंपरिक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, वैज्ञानिक पद्धति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैज्ञानिक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतःवैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? प्रेरक, व्यक्तित्व विशेषक, संवेग, प्रत्यक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों संचरित होना वंशानुक्रम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि सही नहीं है कहा है और ऑप्शन सी सही नहीं है, इसलिए ये राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? शिक्षण के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के उच्च विचार, अध्यापक का साधारण चरित्र, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षण के प्रति पूर्ण समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवेदनात्मक, गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद क्या है?
अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित करता है। अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। सूचनाओं को रटने तथा प्रत्यास्मरण द्वारा परीक्षण पर जोर देता है। शिक्षक की प्रधान भूमिका पर जोर देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है? उपचारात्मक प्रत्युत्तर, अधिगम का सार्वभौमिक प्रारूप, संगठित अधिगम, हस्तक्षेपी अधिगम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना, संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त कर देना, अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास, उसे अपनी समवयस्क साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वो व्यस्त रह सके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? संज्ञानात्मक, मानवीय, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक होता है। अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। शरीर के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, संरचनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसा नहीं होते हैं। दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसा होते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा सिद्धांत अध्यापक के किस रूप में सहायता करते हैं? शिक्षण तथा अधिगम के उभयनिष्ठ तत्वों को जानने में, छात्रों को ठीक से जानने में, यह जानने में कि रणनीतियों को विषय वस्तु के अनुसार
किस प्रकार से ढाला जाए? सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी, क्योंकि इसके तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा दिए गए? फ्रोबेल द्वारा, स्पेंसर द्वारा, डीवी द्वारा, प्लेटो द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेंसर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका निर्वहन विधि अध्यापक प्रशिक्षण कॉलेजों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, क्यों? अभ्यास व्यक्ति को परिपूर्ण बनाता है। आलोचनात्मक परीक्षण भी गलतियों को दूर कर सकता है। दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, क्योंकि इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय निम्न में से किस बिंदु को ध्यान में रखा जाता है? स्पष्ट एवं पढ़े जाने योग्य शब्द लिखना, खाका खींचते समय विभिन्न रंगों की चौक का प्रयोग करना, सीधी रेखा में खींचना, सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी, क्योंकि इसके तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा अनुभवों की पुनर्रचना मानी जाती है। जॉन डीवी, यह मान्यता किस शिक्षा दर्शन की मानी जाती है? यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रयोजनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी कब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे? उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, उनमें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जब तक उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, बच्चे ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक वो है जो क्या कर सकता है? कक्षा पर नियंत्रण, कम समय में अधिक सूचना देना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, प्रदत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है? विद्यार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता किस ओर संकेत करती है? थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सत्र में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यह इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इस सेट में अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।